हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बुक अंतराल भाग 1 से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का जो नाम है आवारा मसीहा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और उन्होंने ये जो जीवनी है ये शरद चंद्र की, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यह अब तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ है। तो आवारा मसीहा में दो शब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर है। जैसे कि आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं, पर उसके सामने दिशा नहीं होती, और जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है उसी दिन वह मसीहा बन जाता है। तो आवारा जो है मतलब निरर्थक, इधर उधर घूमने वाला, जो कि निरुद्देश्य, उसका कोई मतलब नहीं है। और मसीहा जो शब्द है वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक ईसा मसीह से लिया गया है, और जिसे कहा जाता है कि मानवता के लिए जो उसके दुख और दर्द को दूर करने के लिए जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत। तो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर जी ने जो उनकी जीवनी लिखी है, इसके 3 खंड हैं, दिशाहारा और दिशा की खोज और दिशाम। लेकिन आपके जो सिलेबस में है केवल पर्व एक ही है, दिशाहारा, और जिसमें जो मतलब लेखक ने यहाँ शरदचंद्र के बचपन से किशोरावस्था तक के जीवन का यहाँ वर्णन किया है। और शरदचंद्र का जो जन्म है सन यहाँ पर 1876 को मतलब हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। और शरदचंद्र अपने माता पिता के 9 संतानों में से एक थे। शरदचंद्र के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा ये जो प्रथम पर्व है, इसमें जो उनका जो कोई भी मतलब उद्देश्य नहीं था, निरुद्देश्य था। मतलब कोई योजनाबद्ध नहीं थी कि उनकी जो दिशा है वो किधर जा रही है, वो दिशाहीन थी, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है दिशाहारा। और इसमें कहते हैं ना कि लेकिन जो शरदचंद्र जी का जो जीवन था वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक बाल सुलभ और चंचलता का जो मतलब उसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ एक कहावत भी है कि जो सद्बुद्धि चीथड़ों में चमकती है। तो जैसे कोई व्यक्ति विवेकी है, विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो चाहे उसकी वेशभूषा कैसी भी हो और वो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है, मतलब उसमें एक आकर्षण होता है। तो जो शरदचंद्र का जो व्यक्तित्व इतना सार्थक और एवं सटीक बन पड़ा कि ताज्जुब होता है कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वच्छंद वातावरण की तलाश मतलब वे सदैव करते रहे। जो उनकी स्वच्छंदता, साहस, उनका जो निर्णय लेना, किसी भी कार्य के लिए पहल करना, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि कौशलों के कारण ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा भी की होगी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। मतलब यहाँ जो उन्होंने कहा है कि सौंदर्य की उपासना करूँगा, तो प्रकृति से उनका बहुत अधिक लगाव था कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। अन्याय के प्रति वो आवाज़ उठाते थे, मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। यह संकल्प ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो इस संकल्प ने ही शरदचंद्र को महान चिंतक और रचनाकार बनाया। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, कई उपन्यास लिखे आगे चल के, और ईमानदारी और संबंधों का निर्वाह जैसे मूल्य भी मतलब व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह पढ़ कर के निश्चित ही मतलब जो विद्यार्थी हैं वो भी एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए संकल्प करेंगे, और जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, आवश्यक नहीं किंतु किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे व्यक्तित्व का आईना हो सकता है। तो प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले, आवश्यक नहीं, लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। यह उपयोग ही तो शरद को शरद बना सका। और विद्यार्थी, मुझे लग रहा है कि विद्यार्थी निश्चित ही शरद की जीवनी को पढ़ करके इससे प्रेरित होंगे और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं शरदचंद्र की जो जीवनी आवारा मसीहा का जो पर्व 1 है, दिशाहारा।
किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। नवासे होता है बेटी का बेटा। तो यहाँ जो शरत है वो बेटी का बेटा है और सुरेंद्र उसके मामा जी हैं। तो वो अपने मामा सुरेंद्र से उन्होंने कहा कि चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फूल फल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में साथ काटना बहुत अच्छा लगता था। निस्तब्धता होता है खामोशी। वह अब वहाँ से चला जाएगा, इस बात से शरत का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वह किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन गहराते आ रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूद कर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी न हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। यह शरद ने अपने मामा जी से कहा। आओगे? क्यों नहीं आऊँगा। भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मज़ा आता है। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूँगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊँगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर के बोला, उसने लंबी सांस ली। ओह, कितनी प्यारी जगह है यह भागलपुर, देख लेना, मैं अवश्य आऊँगा। इस तरह शरत ने अपने मामा जी से कहा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, वन में जा रहे हैं। हठात संध्या का अंधकार फैल गया और चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाज़ उठने लगी। तब यदि पेड़ पर चढ़ना ना आया तो महाविपत, मतलब अगर पेड़ पर जब नहीं चढ़ना आया और पशुओं की आवाज़ आ रही है तो बहुत बड़ी विपत्ति सामने आ सकती है। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो फिर क्या होगा? शरद ने कहा, गिरेगा क्यों रे। वह और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। और नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार जब उसकी माँ अपने बच्चे शरद को लेकर के वहाँ आई थी, तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वह। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। और उसके पिता मोतीलाल यायावर, जो शरद के पिता थे, उनका नाम था मोतीलाल। वो यायावर, जो उन्होंने कहा, यायावर मीन्स होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, घूमते रहते हैं, एक जगह टिक करके वो नहीं रहते। तो यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका। मतलब जहाँ भी वो है नौकरी करते थे तो वो थोड़ी समय करते थे, फिर वहाँ से उनका मन किसी दूसरी जगह जाने के लिए लग जाता था। मतलब वो एक जगह रुक करके काम नहीं कर सकते थे। चारों ओर से लांछित होकर वह बार बार कामकाज की तलाश करते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दास्ता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता था। मतलब वो किसी के अंडर इतना ज़्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन उसमें मन लगाते
परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का उनको शौक था। चित्रकला में भी उनकी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगा करके बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते। परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही महत्वहीन, क्योंकि वो जो रचना है वो पूरी नहीं हो पाती थी। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की, बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर दी थी। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जागाया, क्या इस मानचित्र में हिमालय की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर के भागलपुर चली आई। तो यहाँ जो उनकी पत्नी है भुवन मोहिनी, जो मतलब शरद की जो माँ है, और मोतीलाल उनके जो पति हैं, जब वो कुछ कमा नहीं रहे थे तो उन्होंने अपने पिता केदारनाथ से मतलब याचना की कि है ना, मैं आपके मतलब अपने पियर ही आ जाती हूँ, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कमा रहे हैं तो बच्चों का किस तरह पेट भरा जाएगा। तो मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर के रहने लगे। अब आगे भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण MI स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। अब नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारूपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर के प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। तो मतलब जब है ना उन्होंने कहा कि साहित्य का जो मतलब जो मकसद है वो ये इसका उद्देश्य ये है कि मतलब वो हमें परेशान कर रहा है या रुला रहा है। तो ये उन्होंने इसलिए कहा था कि जब उन्होंने केवल वहाँ तो बोधोदय ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ सीता वनवास, चारूपाठ, सद्भाव, सद्गुरु, प्रकांड व्याकरण जब पढ़ना पड़ा तो उन्होंने इस तरह कहा कि ये जो साहित्य से मतलब प्रथम जब वो हुआ तो परिचय तो आंसुओं के माध्यम से हुआ। और उन्होंने कहा कि उस समय वह मतलब सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। तो दुख पहुंचाने का मतलब कि क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे, उसे याद नहीं कर पाते थे, और जो अपने गुरु थे उनके सामने उसे सुना नहीं पाते थे, उसे याद भी करना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने ये दुख पहुंचाने वाली बात कही। इसलिए उसने क्या किया कि मैं तो कक्षा में बहुत पीछे हूँ, तो क्लास में बहुत पीछे थे, तो यह बात वह सह नहीं सकता था शरद। इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों से पीछे छोड़कर बहुतों को अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। मतलब वो भी फिर अच्छे बच्चों की गिनती में आ गई।
नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की जो संख्या काफ़ी थी, क्योंकि जो उनके नाना भाई थे वो कई थे, फिर उनके बच्चे, तो मामाओं और मौसियों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र, उसका सहपाठी था शरद का। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदर थे, मतलब उनको एक यमराज के सहोदर बताया है कि वो उनके यमराज के भाई थे। मानते थे कि विद्या का निवास तो गुरु के डंडे में होता है। मतलब जब जिस बच्चे को विद्या आएगी तो मतलब जब तक उसमें डंडे नहीं पड़ेंगे, पिटाई नहीं होगी, तब तक उसको विद्या आ ही नहीं सकती। तो उसका विद्या का जो निवास है वो गुरु के डंडे में। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। मतलब उनकी समय समय पर पिटाई भी होती थी जब वो नहीं सुनाते थे या याद नहीं करते थे। इस विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था, मतलब उसके मन में जो चंचलता और जो शरारत था वो ज़्यादा थी, वो कम नहीं था वहाँ पर। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? तो बच्चों ने कहा, नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? नाना जी ने बोला, क्यों नहीं पढ़ा? पंडित जी नहीं आए। उन्होंने बोला, पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है, बच्चों ने बताया। बस नाना ने घर के सेवक मुसाई को पुकारा, मुसाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे, तो मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की कि कैट इज आउट लेट माउस प्ले, मना उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया, ये पोएम। और तुरंत ही संवेद गान का यह स्वर वहाँ गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज नाई, क्रो एंड कैपर एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी देयर यू गो, up to the ceiling, up to the ground, up to the ground, backward and forward, round and round, dance little baby and mother will sing, merrily merrily ding ding ding। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक धिना दिन, एक दिन न जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तभी बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता? चमगादड़ को देख करके मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगले में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी और चादर पर तेल फैलता हुआ वह बुझकर गिर पड़ा। यह देख करके मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आँख खुल गई, देखा घोर अंधकार हो रहा है, घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुसाई मुसाई मुसाई। दौड़ा दौड़ा आया, जी बाती केयू बुत गया। उसने, नाना जी ने पूछा, बाती केयू बुत गया? दिया सलाई जलाकर मुसाई ने देखा कि वहां ना तो मणि है और ना शरद, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरद तो खाना खाने गए हैं। देवी ने बत्ती गिरा दी, मतलब मुसाई ने कहा कि देवी ने बत्ती गिरा दी। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुसाई से कहा, इसे ले जाकर के अस्तबल में बंद कर दो। लेकिन जो बत्ती तो देवी ने नहीं बुझाई थी, वो तो मणि और शरद का ही काम था, लेकिन उन्हें पता नहीं था। अब अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी।
शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। मतलब जो उनके साथ वो घूम रहे थे वहाँ पर, तो ये उनके लिए अक्षम्य अपराध था, मतलब जो कि क्षमा के योग्य नहीं था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया कि अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया, जगन्नाथ। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी मतलब दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। मतलब जब भी उसे मौका मिलता तो वो शरारत जरूर करता। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करके चलाने का जो भार था वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। इसी समय शरद की प्रेरणा से उसे दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे करते थे। शरद उनको कहता कि इसको पीछे उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर दो, जिससे कि छुट्टी जल्दी हो जाए। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और भी बढ़ गया। वे घड़ी को आधा घंटे आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी तो वो 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे, तो इसका मतलब वो 1 घंटे आगे कर दी गई थी, जिससे कि छुट्टी 1 घंटे पहले हो जाए। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके भी मन में थी। इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन पानशाला से समय से पहले ही वो लौट आए। क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहां से भाग गए, लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगा करके सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। मतलब लेकिन शरद इस काम में सबसे आगे था। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसने कंधों पर आ गया था। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बॉक्स में रखा था। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के जो नौकरों के बच्चे भी थे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वे बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते।
इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतः वह उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी जो मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, प्यार आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ये इस तरह के मतलब नाना जी के विचार थे कि बच्चों को प्यार और आदर नहीं देना चाहिए और खेल में भी उनका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल उनको पढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है पढ़ लिख करके। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर के आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। मतलब वो किसी की भी आंखों में धूल झोंक देता था, मतलब उसे अनदेखा ही कर देता था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा, परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। जो उसके लिए मना थे वो खेल उसे बहुत प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। उसका माझा विश्व विजयी था। वह ऐसा चित पेच मारता कि विरोधी की जो पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथी जो होते थे वो मुग्ध रहते। बाग में फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। और इस तरह यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरदचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सव्यसाची इस कला में निष्प्राण हैं। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उस कलमुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो, पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। जिस तरह उसके जो पिता मोतीलाल थे उसमें जो प्रकृति के प्रति जो सौंदर्य था वो प्रकृति को निहारा करते थे, उसी तरह जो शरद था वो भी तपोवन में जाकर के वहाँ के जो इस तरह के जो दृश्यों को देखता और प्रकृति के प्रति वो मोहित हो जाता। तो पढ़ने के कमरे में वो खूब सजा करके, पढ़ने वाले कमरे को वो खूब सजा करके रखता। चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाही, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कापियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती थीं। कापियाँ वह स्वयं करीने से काटकर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था।
स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। मतलब अपरिग्रही होता है किसी से कुछ न ग्रहण करने वाला, तो स्वभाव से कैसा था वो? अपरिग्रही था। वो किसी से कुछ ग्रहण करना नहीं चाहता था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था। उसे उस पर अभिमान नहीं होता था, यह था भार मुक्ति का आनंद। जो भी वो जीतता और बच्चों में उसे बांट देता। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था, मतलब अल्प आहार लेता था, थोड़ा कम खाता था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरद चंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार कर लिया, लेकिन घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया कि बांस की जो बार तैयार की जाए, बांस की बार तैयार की जाए। बस संध्या के झुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झकाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहूलुहान हो गए उन बच्चों के। पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बार तैयार हो जानी चाहिए, और वह हुई। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था कि आपको शोर नहीं मचाना है, घर के लोग जान ले। इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप थी, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उसी वर्ष ऐसा ही हुआ। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए और उनमें लाल लाल जल भर गया। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे संवरण कर सकता था। मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए, समय से पहले। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? किसी ने बताया, मणि शरद ताल में स्नान करने गए हैं। उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए। लेकिन शरद उस क्षण के बाद वहां नहीं गए देखा। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ चला गया था? शरद ने उत्तर दिया, मैं तो गोदाम में था। क्या खाता था? वहीं जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी देती थी मुझे। तो उसने शरद ने कहा, मुझे छोटी नानी देती थी। उस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे। उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरद घर में जा छिपा था।
लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिप कर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया। मंत्र था ओम ह्रीं द्यूं द्यूं रक्ष रक्ष स्वाहा। इस तरह का मंत्र उन्होंने अपने साथियों को भी सिखा दिया। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को बस में भी करने का एक मंत्र भी उसे उसी में मिला था। शरद उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था और बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे। इसलिए वह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि 1 हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फण के पास रख देने पर पल भर में ही वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का पता लग गया था। इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरद अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बाहर निकलने को छेड़ने लगा। बालकों के इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर के सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरद उसी क्षण की राह देख रहा था। तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना मांगेगा, जो कि उसने मंत्र पढ़ा था, उस मंत्र के अनुसार वो चल रहा था शरद। लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। यह देखकर बालक भयातुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गरम लोहे की सीख से कई बार दाग दो। फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए, चाहे कोई मामूली सी सीख, उसे भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। मतलब जो उन्होंने इस तरह का जो मंत्र पढ़ा था, तो जो उन्होंने अपनी रचना लिखी है श्रीकांत और विलासी, उसमें इस चीज़ की सर्प को किस तरह बस में किया था, तो उसकी रचनाओं में उन्होंने ये चर्चा भी की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठती है, कहाँ गए शरद दा, यहीं तो थे, कहाँ थे? कुछ पता न लगता, परंतु जब खोज खोज कर सब थक जाते हैं तो न जाने कहाँ से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ चले गए थे? तो शरद कहता है, तपोवन। ये तपोवन कहाँ है, हमें भी दिखाओ ना। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक पड़ती थी। शायद इसीलिए कि सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध पिया था। वह अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई शैशव में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था। इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर
एक दिन वह उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहां ले तो चलूंगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा कर कि किसी और को तो इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ, किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। अब तो चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ों ने उस जगह को घेर कर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरद उसके भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थीं और उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश फैल गया था। देख करके आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था। उसके ऊपर बैठकर शरद ने सुरेंद्र को बुलाया। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरे शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि ऐसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझा हूँ कि इस बार तुमने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा और दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिल करके एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा और तब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है। जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती हैं और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती हैं। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। लेकिन उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ यह कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिला होना पड़ा। इसलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए और बीच में एक वर्ष लांघ कर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहाँ मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहाँ गुरुजन भी आश्वस्त हो गए और स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहाँ से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली।
युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठ कर के चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकों के पन्ने पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर में से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, यह कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुसाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके यह उसको खिलाती थी। कल रात इसका वह अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुसाई, यह सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक तो नहीं है। बड़ा होकर के वह निश्चय ही मन इस तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी इस सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसे एक नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव हुआ था। वे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंघा, सीसा और ब्रुश इत्यादि का प्रयोग भी करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनसे इस रूप पर मुग्ध थे। मुग्ध होने का एक और भी कारण था कि दफ्तर से लौटकर वे रोज उन्हें कुछ न कुछ देते थे, जैसे पिपरमेंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न रहते थे। वो मतलब उनसे नाराज रहते थे, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वो बच्चों के प्रति अच्छा था। उन्हें वो खुश देखना चाहते थे बच्चों को। और इसी कारण एक दिन चोटी रखकर शेष बाल उन्हें कटा देने पड़े थे। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का जो प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो सका था। यह बंग दर्शन बांग्ला साहित्य में नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर में बंकिम चंद्र का कांठाल पाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इस परिवार में वधू बनकर भी आई थी। लेकिन घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। बंकिम चंद्र की यहाँ तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग के संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत अप्रतिष्ठा ही थी। लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे और उनसे वह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था और वहां से कुसुम कामनी की बैठक में पहुंच जाता था। जो कुसुम कामनी उनकी छोटी नानी थी शरद की। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार व्यथा में डुबोकर वे छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामनी ने पूरी की। कुसुम कामनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। छात्रवृत्ति
परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया था। जैसा कि होता आया है, तब भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था रसोई का जुगाड़ करना और घर गृहस्थी के दूसरे कार्य करना, संभालना। उससे समय बचा तो जीवन को जीवित बनाने के लिए कलह करना या फिर सोना, फिर जागने पर परनिंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामनी ये सब नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी तो उस दिन उनकी बैठक में या ऊपर छत पर एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी और उसमें वे स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नील दर्पण पढ़ करके सुनाती थीं। उनका स्वर और पढ़ने की शैली इतनी मर्मस्पर्शी थी कि सभी निष्पंद को होठते थे। बालक शरद आश्चर्य और आदर से भरकर सोचता कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवत उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी, पर उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर अवश्य माना था। यह उसके उपार्जन का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना। आँख की किरकिरी पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको न वह किसी को बता सका, न जीवन भर भूल ही सका। अब तक उसका मन भूत प्रेतों की कहानियों से ही आतंकित रहा था। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक एक जादू भर संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुस्किन की रचना पढ़ने के बाद तालस्ताय पुकार उठे थे, मैं पुस्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वे मेरे पिता हैं, वे मेरे गुरु हैं। वैसे ही शरद ने कहा होगा, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वे आज से मेरे गुरु हुए और सचमुच शरद जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानते रहे। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि ये पर्व कुसुम कामनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। शैशव से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजेय कथा शिल्पी शरदचंद्र के निर्माण में कुसुम कामनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविंद्रनाथ की कविता प्रकृतिर प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। इस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार की सभी नारियों को इकट्ठा किया था। जिसने कितना समझा, किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वह उठकर बाहर चला गया। तो ये आपका हुआ सेट 1। ये जो जीवनी है, जिसका जो दिशाहारा का जो एक पर्व है, ये लॉन्ग है, तो इसके हम 3 सेट लेंगे। ये सेट 1 हुआ, इसके बाद सेट 2, फिर होगा सेट 3। तो आपको ये सेट 1 इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।